बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 8 फरवरी की एहतजाज की काल, दूसरा कौमी असम्बली में हुकूमती जमातें आमने सामने, 18वीं तरमीम पर टकराव, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले, क्या 8 फरवरी को वाकई मुल्क बंद होने जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक सियासी बयान है या एक बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी है? और दूसरी तरफ कौमी असम्बली में 18वीं तरमीम पर हुकूमत के इत्तेहादी जमातें जो हैं वो आमने सामने क्यों आ गई हैं? आज के वीलॉग में आज हम दोनों अहम मामलात को देखेंगे और इस पर समझेंगे कि ये इस पर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले 8 फरवरी मुल्क गिर एहतजाज की काल। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान की बहन जो है लीमा खान साहिबा, उन्होंने वाज़ेह ऐलान किया है कि 8 फरवरी को पूरा मुल्क बंद होगा, पूरा मुल्क एहतजाज करेगा। उनका कहना है कि जिन लोगों का वोट चोरी हुआ है वो सड़कों पर निकलेंगे और अवाम अपना चोरी शुदा मैंडेट वापस मांग रहे हैं। इमरान खान का नाम लेने पर हुक्मरानों की हालत खराब हो जाती है। ये याद रखें, ये बयान जो है ये महज बयान नहीं है, ये जज्बाती बयान नहीं है, ये बल्कि एक हिकमत अमली है। क्योंकि जो हुकूमत कर रही है, जैसे इमरान खान को मिलने जाते हैं, जिस तरह का मामला किया जाता है, आपके सामने है सारा कुछ। हर मंगल को उनकी बहनें मिलने जाती हैं और फ्रंट फुट पे लीड करती हैं। उन पर हर मंगल को जो है वो आपके सामने तशद्दुद किया जाता है। उनको वहां पर उनके साथ एहतजाज के साथ जो लोग आए होते हैं उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो फिर पहुंचती हैं। तो ये मजामत की एक अलामत बन चुका है ये खानदान। इमरान खान की बहनें जो हैं वो सबसे पहले वो आकर बैठती हैं, सबसे पहले वो आती हैं। तो इसलिए अब तो ये भी बयानिया बढ़ गया है सबके लिए कि जनाब उनके घर के लोग कहाँ होते हैं, उनकी अपनी सगी बहनें बैठी होती हैं। और दूसरा, पीटीआई का मौकफ है कि 8 फरवरी को दरअसल अवामी फैसले के साथ नाइंसाफी की 8 फरवरी जो है वो इलामत है। इसलिए एहतजाज को आइनी और अवामी हक करार पीटीआई दे रही है। और अहम सवाल है इस पर कि क्या हुकूमत इस एहतजाज को संभाल पाएगी या फिर हालात एक बार फिर स्ट्रीट पावर की तरफ जाएंगे। और पीटीआई ने दोनों जानब तैयारी की हुई है। एक तरफ सेल अफरीदी जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट पर तो जो उन्होंने दी हुई है वो वहां पर काम कर रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है तरीके तफज़े आईने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुल्क गिर एहतजाज की काल है। तो ये हुकूमत के लिए मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि आलमी सतह पर भी सूरत हाल मुकम्मल तब्दील होती चली जा रही है। तो आलमी जो हालात है वो उसके साथ ये चीज़ें अटैच होती हैं। तो आलमी हालात भी जो है वो डगमगा रहे हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान में भी सियासी हालात डगमगा रहे हैं। उसकी अगली मैं आपको बात बता देता हूँ कि कौमी असम्बली पर 18वीं तरमीम पर टकराव हुआ है। कौमी असम्बली में एक बड़ा सियासी महाज इस टाइम खुल चुका है, क्योंकि 18वीं तरमीम पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के सामने आ गई हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद फाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने तनकीद करते हुए कहा कि जब 18वीं तरमीम पर बात होती है तो कुछ लोगों में फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। और इस पर जो रद्दमल देते हुए नवीद कमर ने कहा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने कराची सानिया की आड़ में 18वीं तरमीम को निशाना बनाया जा रहा है। ये महज एक बयान नहीं बल्कि हुकूमती पॉलिसी की कासी है। 18वीं तरमीम सूबों के हकूक की जमानत है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। ये तनाज़ा जाहिर कर रहा है कि हुकूमती इत्तेहाद बज़ाहिर इकट्ठा, लेकिन अंदरूनी इख्तलाफात इस टाइम खुलकर सामने आ गए हैं। और इसमें मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि ये कह रहे हैं कि सूबों के पास है तो ये जो आग लगी है मामला, ये ठीक नहीं है। ये बिल्कुल बात ठीक है कि वहां पर हलाकतें हुई, सब कुछ हुआ। क्या वफाकी हुकूमत की क्या कारकर्दगी है? जितने पाकिस्तान बनने के बाद कर्जे लिए गए, उतने कर्जे इन्होंने अपनी हुकूमत में लिए। ये तो कहते थे हम कपड़े बेच के लोगों को आटा देंगे, लोग आटा खाने से बैठे हैं। इन्होंने पीएए बेच दी, इनका रेलवे खसारे में है, इनके पास सारे इदारे खसारे में है। ये सूबों से ये लेकर ये क्या करना चाह रहे हैं 18वीं तरमीम में? और दूसरा, ये वोट के वाले से भी 25 साल के से ऊपर वाले को शऊर है, बाकी को शऊर नहीं है। वो भाई, जब आपके लोग, ये पीपल्स पार्टी जो है, ये पीपल्स पार्टी अब 18वीं तरमीम पर इतना शोर मचा रही है, तो 28वीं तरमीम में जो ये लाने जा रहे हैं कि 25 वाले जो है 25 साल की उम्र वाला वोट दे सकता है, तो इनका तो अपना चेयरमैन 20-21 साल की उम्र में बन गया था एक पर्ची के साथ।
तो इनको ये सोचना चाहिए। ये नहीं है कि मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू, ये मामला नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि एक तरफ सड़कों पर एहतजाज की तैयारी है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर आईनी जंग, दोनों चीजें मिलकर एक बात वाजिया कर रही हैं कि सियासी दर्जा हरारत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हुकूमत ने अवामी गुस्से और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ना लिया तो आने वाले दिन ना सिर्फ मुश्किल बल्कि फैसला कुन होंगे, और ये होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ताकत के नशे में बदमस्त हुई पड़ी है। हुकूमत इस पर सोच ही नहीं रही कि हम करके रहे, ये समझ रहे हैं कि इक़्तिदार हमारे घर की लौंडी है, लेकिन कभी भी इक़्तिदार किसी के पास सदा नहीं रहता। ये इनको मालूम होना चाहिए। पहले भी ये इक़्तिदार से निकाले गए हैं, गिरे हैं, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं। अब इनको सोचना चाहिए। और ये सवाल नहीं है कि 8 फरवरी को क्या होगा, असल सवाल ये है कि इसके बाद क्या होगा। क्या अवामी दबाव तब्दीली लाएगा या फिर सियासी कशमकश मजीद बढ़ेगी। तो जो अब की सूरत हाल नजर आ रही है वो सियासी कशमकश बढ़ती हुई चली जा रही है, और इमरान खान ने जो कार्ड खेले हैं वो प्रॉपर जो है वो सही इस्तेमाल हो रहे हैं। वो दोनों अपने अपोजिशन लीडर बनवाने में कामयाब हो चुके हैं। मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि जितने क्रॉस लगाए इमरान खान ने वो क्रॉस मिटा दिए हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।